Hello everyone, so welcome to my YouTube channel, and today I will be discussing paper 6 of B.Ed, that is Learning and Teaching, Unit 4, Phases and Models of Teaching, and the topic is Strategies of Teaching, Brainstorming, Simulation, Role and Play and Gaming, and Factors Affecting the Process of Learning and Teaching. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं. Starting with the introduction, जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं ना वो कोई वेज हैं या कोई मेथड्स हैं जो कि टीचर यूज़ करता है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए. तो जितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज होंगी उतनी ही बढ़िया जो है वो लर्निंग हो पाएगी. अच्छी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो लर्निंग को आसान बनाती हैं, इंटरेस्टिंग बनाती है, इंजॉयबल बनाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बोर नहीं होते हैं और इजीली जो है वो लर्न कर पाते हैं चीज़ों को. और कुछ इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सिमुलेशन है, रोल रोल प्ले है और गेमिंग है. और ये जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है ना, ये बड़े सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है. इसमें जैसे कि टीचर्स का भी कोई एक फैक्टर है, स्टूडेंट्स का भी एक फैक्टर है, एनवायरनमेंट का भी एक फैक्टर है. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो वी कैन से दैट इन इंट्रोडक्शन, teaching strategies are the ways or methods used by a teacher to teach students. Good strategies make learning easy, interesting, and enjoyable. Some important teaching strategies are, एंड की जगह यहाँ पे आर आएगा, आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, simulation or role play and gaming. The teaching and learning process is also affected by many factors related to teachers, students and environment. ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बात करते हैं. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों को ना एक टॉपिक दे देगा, ठीक है, और फिर बच्चे जो है ना वो अपने ना आइडियाज शेयर करेंगे उस टॉपिक के बारे में. इसकी वजह से क्या होगा कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इजीली बोल पाएंगे, फ्रीली बोल पाएंगे और अपने ओपिनियंस दे पाएंगे. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं कि जैसे एक इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश बोली जाती है, एक इंस्टीट्यूशन में हिंदी बोली जाती है. लैंग्वेज कोई भी हो लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी इन अ सेंस की क्लैरिटी इन द लैंग्वेज, प्लस कि वो बोल क्या रहे हैं वो समझ आना चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी रहनी चाहिए. और वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्रीली अपनी बात को रखे. तो दैट इज़ व्हाट कि बच्चे जो हैं वो फ्रीली बोल पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ बोल पाएंगे, ठीक है, खुल के बोल पाएंगे, अपने ओपिनियंस बता पाएंगे. एग्जाम्पल रहता है जैसे कि एक टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को जो है वो साफ़ सुथरा रख सकते हैं. तो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ और ओपिनियंस देंगे. जैसे कि वो ये बोल सकते हैं कि हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमें जो वेस्ट है वो रिसाइकल करना चाहिए. बड़े सारे आइडियाज़ हैं जो कि बच्चे अपने दे सकते हैं. अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बच्चे जो हैं वो क्रिएटिवली सोचते हैं, ठीक है, इसकी वजह से. और सभी को फेयर चांस मिलता है बोलने का. और स्टूडेंट्स जो हैं जब बोलते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस इंड्यूस होता है और इसकी वजह से लर्निंग भी एक्टिव बनती है और इंटरेस्टिंग बनती है और इंटरैक्टिव बनती है, ठीक है. सो वी कैन से दैट इन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ मेथड इन विच students are a students are asked to share their opinions about the topic. All students can speak freely and give their opinions. अब एग्जाम्पल है, टीचर आस्क हाउ कैन वी कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन. स्टूडेंट्स गिव different ideas like planting trees, not throwing garbage, recycling waste, etc. And the advantages are, number first is students think more creatively. Number second is everyone gets a chance to speak. Number third is students become more confident. Number fourth is learning becomes active and interesting. अगला आता है सिमुलेशन. सिमुलेशन का मतलब है कि क्लासरूम में ना एक रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो बना देना ताकि बच्चे जो है वो एक्सपीरियंस से सीखे. तो जैसे एग्जांपल ये है कि टीचर जो है वो एक मॉक कोर्ट बना देगा. अगर कोर्ट का रोल प्ले करना है, कोर्ट रूम रोल प्ले
प्ले करने हैं तो ठीक है, या हॉस्पिटल जैसी सिचुएशन बना देगा या मार्केट जैसी सिचुएशन बना देगा क्लास में, ताकि बच्चे जो हैं उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करे। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बच्चे जो हैं वो मतलब कि एक्टिविटी परफॉर्म करके सीखते हैं और एक्सपीरियंस की वजह से लर्न करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस को समझ पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर आती हैं, इम्प्रूव होती हैं। सो इन सिमुलेशन वी कैन से दैट simulation means creating a real life situation in the classroom so that students can learn through experience. Example: teacher creates a mock court, hospital or market situation in the class, and students act according to the situation, to that situation. Advantages are: students learn by doing and experiencing. Number second is helps students understand real life situations. And number third is improves problem solving skills. अगला आता है रोल प्ले एंड गेमिंग। रोल प्ले में ऐसा है कि स्टूडेंट जो है वो एक्ट करेंगे एक सिचुएशन में, ठीक है। डिफरेंट लोगों की तरह एक्ट करेंगे एक सिचुएशन में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि बच्चा जो है वो टीचर की तरह एक्ट करने लग जाएगा, या डॉक्टर की तरह, या शॉपकीपर की तरह, या एक लीडर की तरह, एक पॉलिटिशियन की तरह, जैसे मर्जी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक किसी पर्सन का रोल ले लेते हैं वो और उसकी तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं। एडवांटेजेस इसमें ये रहते हैं कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और स्टूडेंट्स को जो है वो और फीलिंग्स और सिचुएशंस के बारे में समझ आती है। सो इन रोल प्ले वी कैन से दैट इन रोल प्ले स्टूडेंट्स एक्ट लाइक डिफरेंट पीपल इन अ सिचुएशन। एंड एग्जाम्पल is students act like teacher, doctor, shopkeeper or leader. And the advantages are: number first is improves communication skills, number second builds confidence, and number third is helps students understand others feelings and situations. गेमिंग में अगर बात करें तो गेमिंग का मतलब ये है कि हम गेम्स के थ्रू जो है वो अपनी बच्चों को जो है वो चीज़ों को सिखाते हैं या लर्न करवाते हैं। एग्जाम्पल रहेंगे जैसे क्विज गेम्स हैं, पजल गेम्स होती हैं, वर्ड गेम्स होती हैं, एजुकेशनल गेम्स होती हैं, ठीक है, क्विजेस के माध्यम से। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि लर्निंग इसकी वजह से फन फन बनती है, इंजॉयबल बनती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और ज़्यादा एक्टिव बनते हैं, और इसकी वजह से जो है वो टीम वर्क और कोऑपरेशन भी इनकरेज होता है, ठीक है। तो 4 सीज़ के बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। 4 सीज़ क्या रहती हैं? कम्युनिकेशन आता है, एक आता है क्रिटिकल थिंकिंग, एक आता है हमारा क्यूरियोसिटी, और एक आता है हमारा कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें भी इसमें आप जो है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन इसके बारे में। तो जो ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, सिमुलेशन हो गया, रोल प्ले हो गया, गेमिंग हो गया, ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, एक्टिव बनाती है, इंजॉयबल बनाती हैं। इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो क्रिएटिविटी जो है डेवलप कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, टीचर्स जो हैं इन इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करें ताकि टीचिंग लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने और बच्चों को कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए चीज़ों को लर्न करने में या समझने में। सो वी कैन से दैट इन कंक्लूजन, टीचिंग स्ट्रैटेजीज लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, रोल प्ले एंड गेमिंग make learning interesting, active, and enjoyable. These methods help students develop creativity, confidence, and better understanding. Therefore, teachers should use these strategies to make the teaching learning process more effective. अब इसमें सेकेंड टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इंट्रोडक्शन में हम बोल सकते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग है ना, इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टीचर जो है वो नॉलेज को इम्पार्ट करता है, स्टूडेंट्स में स्किल्स को डेवलप करता है, वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है, वहीं पे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोसेस से नई नई चीज़ें सीखते हैं। और जो सक्सेस है इस प्रोसेस का वो मेनली डिपेंड करता है बड़े सारे फैक्टर्स में। फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे टीचर आ गया, स्टूडेंट्स आ गए, एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाता है, लर्निंग मटेरियल्स का एक फैक्टर आ जाता है। तो आइए एक-एक करके बात करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट इन इंट्रोडक्शन, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस in which teachers give knowledge and students learn new things.
The success of this process depends on many factors. These factors may be related to the teacher, students, environment and learning materials. नंबर फर्स्ट आता है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। तो जो टीचर्स होते हैं ना वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। जैसे कि अब ये इसका टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में ये टीचर क्यों आता है ऐसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्यों इफ़ेक्ट करता है ये? क्योंकि देखो अगर टीचर है तो टीचर को ये ज़रूरी होना चाहिए कि उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, ठीक है? और टीचिंग स्किल्स भी आती हैं उसे कि नहीं आती हैं। अगर वो थोड़ा-सा भी उसकी टीचिंग स्किल्स जो है वो लैक करती हैं तो इसकी वज़ह से वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पा पाएगा, टीचिंग लर्निंग नहीं कर पा पाएगा ढंग से, ठीक है? मेथड्स या स्ट्रैटेजीज़ आती हैं उसे जो कि यूज़ होनी चाहिए क्लासरूम में, ठीक है? टीचर का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बिहेवियर कैसा है बच्चों की तरफ? टीचर के पास एबिलिटी है मोटिवेट करने की बच्चों को कि जो डिमोटिवेटेड हो गए हैं आफ्टर रिजल्ट या कुछ भी है, कोई भी सिनेरियो है, ठीक है? बच्चों को एनकरेज तो कर सकता है या डिमोटिवेट ही करेगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है उसकी? बेहतर होनी चाहिए। बेहतर इन अ सेंस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स से सिर्फ इतना मतलब है कि फ्रीली वो अपनी चीज़ों को बता पाए और ट्रांसपेरेंट हो पाए, क्लैरिटी हो उसकी लैंग्वेज में। दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स आर हियर, ठीक है? सो we can say that in teacher related factors the teacher plays a very important role in the learning process. Number first is knowledge of the teacher about the subject. Number second, teaching skills and methods used in class. Number third is teachers attitude and behavior towards students. Number fourth is ability to motivate and encourage students. And number fifth is good communication skills. तो जितना सपोर्टिव और जितना बढ़िया टीचर होगा उतनी ही लर्निंग को वो आसान बना पाएगा, इंटरेस्टिंग बना पाएगा और इफ़ेक्टिव बना पाएगा, मज़ेदार बना पाएगा। सो अ गुड एंड अ सपोर्टिव टीचर कैन मेक लर्निंग ईज़ी एंड इंटरेस्टिंग। अगला आता है स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो सेंटर हैं किसके? लर्निंग प्रोसेस के। तो उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं जो कि लर्निंग को अफ़ेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि उनका स्टडीज़ में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, उनको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है? उनकी इंटेलिजेंस क्या है? लर्निंग एबिलिटी कैसी है? अच्छी है या लो है या कैसी है? हेल्थ और फिज़िकल कंडीशंस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रीज़न बीइंग जितना एक्टिव बच्चा होगा, जितना हेल्दी बच्चा होगा, उतनी अच्छी उसकी मेमोरी पावर होगी, मेमोराइज़ करने की, प्रैक्टिस करने की, ठीक है? उतनी ज़्यादा अच्छी समझ होगी उसको। फिर इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसा है उसका? प्रीवियस नॉलेज है भी कि आगे अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके पिछला बैकग्राउंड नॉलेज तो है उसे कि नहीं है, एक्सपीरियंसेस हैं उसको। तो जो बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड रहता है, मोटिवेटेड रहता है, वो ज़्यादा लर्न कर पाता है, अच्छे से लर्न कर पाता है, इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाता है और उसकी एफिशिएंट लर्निंग रहती है। So, in student related factors, we can say that students are the center of the learning process. Their personal qualities also affect learning. Number first is interest in studies. Number second is intelligence and learning ability. Number third is health and physical condition. Number fourth is emotional and mental state. And number fifth is previous knowledge and experiences. Students who are interested and motivated learn more effectively. अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसी स्पेस है क्लासरूम की, ठीक है? स्कूल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचिंग एड्स अवेलेबल हैं भी कि नहीं है, फैमिली का सपोर्ट है भी कि नहीं है, सोसाइटी का सपोर्ट है भी कि नहीं है, एक पॉजिटिव और पीसफुल एनवायरनमेंट भी मिल रहा है बच्चों को कि नहीं मिल रहा है ताकि वो स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। So, in environmental factors, we can say that the learning environment also affects the teaching learning process, classroom and atmosphere, school facilities and infrastructure, availability of teaching aids, support from family and society, a positive and peaceful environment help students concentrate better in studies. अगला आता है टीचिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। तो जो लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है जब हम प्रॉपर मटेरियल्स का यूज़ करते हैं एज एज टीचर्स। तो टीएलएम जो होता है, टीचिंग लर्निंग मेथड जो होती है आपकी, तो ये एग्जाम्पल्स रहते हैं जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक्स आ गई, चार्ट्स और डायग्राम्स आ गए
ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, वीडियोज़ हो गई। तो ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो लर्निंग को जो है वो आसान बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसकी वजह से बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। सो इन टीचिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज वी कैन से दैट लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव when proper materials are used. Example, textbooks, charts and diagrams, audio visual aids, technology like smart boards and videos. These materials make learning clear and interesting. अगला आता है कंक्लूजन। तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टीचर की क्या क्वालिटीज़ हैं, स्टूडेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, टीचिंग मटेरियल कैसे यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जब पॉजिटिवली काम करते हैं ना, तो लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट, मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनती है। इसी की वजह से टीचर्स को जो है वो ट्राई करना चाहिए ताकि वो एक सपोर्टिव, एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट रखे, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो ईजी तरीके से पढ़ पाएँ, लर्निंग उनके एनहांस हो पाए, effective learning हो पाए। So in conclusion we can say that many factors influence the teaching learning process, such as teacher qualities, student characteristics, environment and teaching materials. When these factors work positively together, learning becomes more effective, meaningful and successful. Therefore, teachers should try to create a, a supportive and motivating learning environment for students. With this, I end my topic here itself. And if you like my video, please like, share, and subscribe to my channel. And if you want these notes, you can DM me on my Instagram ID, that is Sunidhi Katoch 1102. Thank you so much.